हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि अभी आप ये मान के चलिए कि आधी रेट के आसपास मिल रहा है। गिरावट के बाद जबरदस्त जंप आया था, उसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन देखते ही खरीद लोगे इस शेयर को आप। मौका इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से इस शेयर के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया है, इन पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जीएमएम फॉडलर लिमिटेड। ये कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन छोटी कंपनी आपने अक्सर देखा होगा मल्टी बैगर रिटर्न देती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मल्टी बैग्स की, तो छोटी कंपनी यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स में आपको एक रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। अगर आप देखोगे कि छोटी यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में जो रिस्क होता है वो लार्ज कैप से कहीं ज़्यादा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शेयर मार्केट में अगर आप ₹1 भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये लाइन आपने हमेशा सुनी होगी। और वही लाइन इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने रिस्क को पहले समझना है और उस रिस्क के बेसिस पे जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस चीज को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है। आप कितना पैसा मार्केट में गंवा सकते हो उसको पहले डिसाइड करना है। किस ट्रेड पे कितना रिस्क आप लेना चाहते हो, क्योंकि हर कोई यहाँ पे रिस्क है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लो। मैं आपको हमेशा यही राय दूंगा, आंख बंद करके बिल्कुल नहीं, बल्कि आंख खोल के इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,536 करोड़ का है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न रेशियोज आप देखिए, ये एक हाई पीई स्टॉक्स में आता है, जबरदस्त वैल्यू वाला स्टॉक है जीएमएम फॉडलर। ये कंपनी करती क्या है? अब आपको हो गया ये कंपनी, अभी मैं आपको डिटेल में लेके चलूंगा कि कंपनी करती क्या है। लेकिन इस कंपनी के अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो पिछले 3 साल का एवरेज 37-38% का है। सेल्स ग्रोथ के देखोगे 18 से 19% का है। लेकिन अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखो, देखिए 200 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता 600 करोड़ के पार है। जबरदस्त नंबर्स, कोई कमी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 9-10 करोड़ की थी, आज की डेट में 70-80 करोड़ के पार है, तो कोई कमी नहीं है। ये कंपनी जीएमएम फॉडलर, अगर आप डिटेल देखें इसकी, इस कंपनी का मेजर काम है केमिकल एंड फार्मा मार्केट को इक्विपमेंट सप्लाई करना, वो भी क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करना। जरा सोचिए, स्पेशलिटी केमिकल फार्मा सेक्टर की डिमांड है, स्पेशलिटी केमिकल आपने देखा, और उन सब के लिए मेजर इक्विपमेंट यही सप्लाई करता है। इसीलिए ये स्टॉक काफी खास है, मतलब उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये एक मेजर बैकबोन है जीएमएम फॉडलर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है। जीएमएम फॉडलर की इतनी डिटेल्स आपने देखी। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें, इवन अगर मैं रेवेन्यू में देखूं, सितंबर 2020 के रेवेन्यू को भी देखूं, तो आप देख सकते हो कि कोई कमी इसके रेवेन्यू में नहीं देखने को मिली है। 186 करोड़ का रेवेन्यू इसने सितंबर में भी दिखाया। जून में 154 करोड़ का रेवेन्यू था। पिछले साल सितंबर में 153 करोड़ का रेवेन्यू था। उससे पहले 120 करोड़ का रेवेन्यू था। तो कोई कमी रेवेन्यू में नहीं आई है और कोई कमी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आई है। 2018 में सितंबर में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 2019 में 21 करोड़ हुआ और 2020 में 27 करोड़ हुआ। तो कोई कमी इन नंबर्स में आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक के प्राइस में बड़ी गिरावट आपने अभी कुछ पिछले महीने देखने को मिली। वो सारी चीजें हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे लेके। ये देखिए, ये जो बड़ी गिरावट आपको पिछले कुछ महीने में देखने को मिली, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। उसका कारण यह है कि शेयर जब उछल के काफी ऊपर जा रहा था, तो कंपनी ने यहाँ पे अपने कुछ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के थ्रू निकाले मार्केट में, और उसका प्राइस काफी नीचे रखा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की स्टेटमेंट आई थी कि हमें रिक्वायरमेंट है पैसे की, और उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने काफी सस्ती प्राइसिंग में अपने शेयर निकाले, जिसकी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ये जो करेक्शन तब से लेके अब तक आया है, वो अब धीरे धीरे, मैं ये पिछला 3 महीने का अगर डाटा देखूं, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर और
फॉर नवंबर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 3 महीने में बेस की फॉर्मेशन है, अब कभी भी ये शेयर यहाँ से भाग सकता है। ऑलरेडी ये पिछले महीने के हाई को क्रॉस करने वाला है और ये नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, और उससे पहले अक्टूबर मंथ के भी अगर हाई को क्रॉस कर दे तो और भी पॉजिटिविटी आप देख सकते हो आने वाले टाइम पे। इसीलिए तैयार रहें। इस स्टॉक ने आपको ऐसा रिटर्न दिया है कि आप 2018 के टाइम फ्रेम से लेके अब तक, मैं अभी इसको GMM देखिए, ये BSE की रिपोर्ट को मैं यहाँ पे आपके लिए नंबर लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी लंबे टाइम का डाटा यहाँ पे है। देखिए, ये देखिए अब आप, इस शेयर ने 2013 के सितंबर में मात्र 63 रुपीज के आसपास का शेयर था। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। 63 से ये भाग के पहली रैली इसने दिखाई 360 तक। सोचिए कितनी बड़ी, फिर करेक्शन, फिर रैली, फिर करेक्शन, फिर रैली, ऐसा चलता रहा। और अक्सर मंथली पे, उसके बाद ये मंथली पे 20 EMA के पास ही सपोर्ट लेता है, बल्कि 20 EMA के पास सपोर्ट जो है 2016 में लिया था। उसके बाद ये देखिए आप मंथली में 20 EMA के पास जरूर आता लेकिन टच भी नहीं करता, वापस चले जाता है। ऐसी सिचुएशन हमें फिर से देखने को मिल रही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट का मौका है? अगर शेयर को खरीदें तो कब खरीदें, और अगर खरीद रहे हैं तो किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके चले, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये स्टॉक जब पिछले महीने ये तेजी आई थी तो हम इसको रडार में ले लिए थे। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि स्टॉक में आपने तेजी देखी, ऑल्दो पिछले हाइज को इसने पार नहीं किया, बट RSI पे मुझे एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। 40 पे इसने अपना बेस बनाया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है 40 पे। उससे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हाइज बने हैं ये 2-3 वीक के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसने RSI पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन भी मुझे बना के दी है। और ये मेरी थीसिस है वीकली की, मतलब यहाँ पे मैं वीकली चार्ट को प्ले कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है कहीं ये जो बॉटम पॉइंट है ना 32-3400 के आसपास का, ये मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। टेस्ट ट्रेड मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अब ये लेवल क्रॉस आएगा तो पोजीशन बढ़ाने का टाइम आ रहा है। देखिए ये लेवल, और बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन भी मुझे देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक रहने वाला है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ये कंसोलिडेशन इस तरीके से बनती है और 1-2 वीक तक भी रहती है तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, आने वाले जब ये इम्पल्स के बाद ये करेक्शन खत्म होगी तो फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये भाग सकता है। बट क्या? अब आप कहोगे बट क्या? जब आप किसी स्टॉक में इतना पॉजिटिव सोच रहे हो तो क्या आपने सोचा कि मैं किस तरीके से रिस्क को मैनेज करूंगा? ये वो पॉइंट है जहां पे ऑफर फॉर सेल के थ्रू खरीदारी हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रही है। कंसोलिडेशन के बाद ये एक्यूमुलेशन भी कह सकते हो आप इसको, बड़ा जंप कभी भी आ सकता है और डाउन साइड का फॉल भी आपके प्रोबेबिलिटी में रहना चाहिए। अगर आप 99.9% भी श्योर होते हो किसी स्टॉक में, देन यू शुड ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। इसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। तो मेरा स्टॉप लॉस मेरे पास पता है कि जो ये बॉटम पॉइंट है इससे थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन अब पॉजिटिविटी की बात करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली से छोटा हमारे पास क्या था, डेली। अब डेली के टाइम फ्रेम को देखिए, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी और अनाउंसमेंट होने के बाद मैं ये कहूंगा कि जरा देखिए प्राइस को, देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही। आप देख रहे हो ना, ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, यानी कि जो लोग समझदार थे वो निकल गए होंगे 6000 के लेवल के आसपास ही। जैसे इन्होंने देखा भाई RSI भाई 60 को यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो निकलो भैया, वो निकल गए होंगे लोग जो समझदार थे। और अब पूरी की पूरी बेस की फॉर्मेशन, ये बेस की फॉर्मेशन आपको कोई कहेगा भाई डबल बॉटम बना दिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पॉजिटिविटी का देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा रिस्क इस लेवल का तक ही रहे, इससे नीचे जाएगा तो देन आई विल एग्जिट। क्लियर कट आपको बताता हूं कि भैया रिस्क को मान के चलना है, समझ के चलना है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं यहाँ पे मुझे ये पिछला हाई जो है उसके पार करने की उम्मीदें हैं। अगर मैं RSI पे देखूं तो इस हाई का RSI और उसके बाद आप देखोगे तो RSI ने ऑलरेडी आपको मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया और एक हायर हाई हायर लो की सीरीज बनाना भी स्टार्ट कर दिया। साथ के साथ जो आज की फॉर्मेशन हुई, अगर ये पॉजिटिविटी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए RSI ये 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। तीसरी बार ये झटका यहां से लगा। एक बार पहले भी यहां पे देखिए ये तो डाउन साइड का था मेजरली, तीसरी बार यहां पे आपको रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस का। लेकिन क्या
लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये रिजेक्शन के साथ साथ आपको हायर लो मिल रहा है, जो कि दर्शाता है कि किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए अगर ऐसी फॉर्मेशन होती है तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी की निशानी होती है। तो आने वाले कुछ दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले, और मैं कहूँगा कि ये लेवल 3800 से 4000 का, ये मैं कहूँगा लोग यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। 3800 से 4000 का लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली पार्ट के हिसाब से चल रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस। सेकंड एंट्री कब मिलेगी? सेकंड एंट्री तब मिलेगी जब ये रैली कर लेगा यहाँ से। अब ये रैली करके कितनी तेजी से भागता है, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे मैं कहूँगा बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, को बहुत तेजी से भी ये भाग सकता है। साथ के साथ जब ये तेजी से भागेगा ना तो पता है क्या होगा, जब ये तेजी से भागेगा तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन होगी डेली पे, और उसके बाद फिर अगला करेक्शन आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो याद रखें इस चीज को, हमेशा बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन के बाद अगला करेक्शन आपके लिए क्या लाता है? अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप वीकली थीसिस वाले हो तो आपको स्टॉप लॉस मिला है, आपके एंट्री पॉइंट्स आपके लिए रेडी हैं। और अगर आप डेली थीसिस पे इस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हो तो देखिए भाई 4000 का लेवल है, अदरवाइज चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।